हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अनलेस और अनटिल का यूज़। अनलेस और अनटिल का यूज़ आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ अनलेस और अनटिल का यूज़ क्या होता है और आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अनलेस एक कंजंक्शन होती है और अनटिल भी आपकी कंजंक्शन होती है। ये दोनों ही कंजंक्शन होते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन सी बात है जो आपको मेरे भाई जानना चाहिए, वो ये कि जो अनलेस का यूज़ हम करते हैं वो कंडीशन बताने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई भी कंडीशन बतानी हो तो आप अनलेस का यूज़ करेंगे। अगर आपको टाइम बताना है तो आप किसका यूज़ करोगे? आप अनटिल का यूज़ करोगे। ठीक है, अब बात आती, चलो ये बात तो सर समझ में आ गई कि जो अनलेस है वो हमारी कंजंक्शन होती है, जो अनटिल है वो भी कंजंक्शन होती है। अगर कंडीशन बताना है तो अनलेस का यूज़ करना है, अगर टाइम बताना है तो अनटिल का यूज़ करना है। अब बताओ सर इसकी मीनिंग क्या होती है? तो सर ध्यान से समझिएगा मेरे बात को कि जो इसकी मीनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफ़ नॉट। ठीक है, और जो अनटिल की मीनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं टिल नॉट। एक्चुअली सारे बच्चे जानते हैं ज्यों है त्यों है। अगर कोई भी बच्चा इसका हिंदी मीनिंग अंडरस्टैंड करता है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए। हिंदी मीनिंग से कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ऐसे समझें कि अनलेस की मीनिंग होती है इफ़ नॉट और अनटिल की मीनिंग होती है टिल नॉट। अब जरा ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिखा है। आपने कहा इफ़। अगर अब मैं पूछूँ आपसे कि इफ़ क्या बताता है, आप कहोगे सर कंडीशन बताता है। मैं आपसे कहूँ टिल क्या बताता है? टिल टाइम बताता है। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई कि जो अनलेस होता है वो कंजंक्शन होता है, वो क्या बताता है? कंडीशन बताता है और इसकी मीनिंग होती है इफ़ नॉट। और इफ़ से हमें समझ में आ गया कि भाई हाँ पक्की सी बात है, ये कंडीशन ही बताता है। अनटिल भी कंजंक्शन होता है, ये आपका टाइम बताता है और इसकी मीनिंग होती है टिल नॉट, और टिल से समझ में आ गया कि ये टाइम बताता है। अब बात आती है कि सर एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है नोट 1 करके। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये, सेंटेंस में आप ये देख लें, अगर कंडीशन है तो आप क्या यूज़ करोगे? आप अनलेस का यूज़ करोगे अगर सेंटेंस कंडीशन बता रहा है। अगर सेंटेंस टाइम बता रहा है तो आप किसका यूज़ करोगे? अनटिल का यूज़ करोगे। तो पहला तरीका ये हो गया आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप अनलेस के बाद या कभी भी आप अनटिल के बाद नो, नॉट, नेवर, डोंट, डजेंट यानी किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करोगे। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मीनिंग देता है ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इस वजह से इसके बाद हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। अब आइए एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मैंने लिखा अनलेस या अनटिल you don't talk to him, you can't know the truth. You can't know the truth, right? अगला देखिएगा, मैंने आपसे कहा stay here, यहीं पे रुको, until या unless the danger has passed. The danger has passed. अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां लिखा अनलेस या अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ। आपको क्या बताना है इस सेंटेंस के अंदर कि यहां पे अनलेस का यूज होगा या अनटिल का यूज होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लें कि जब तक कह रहा तुम मुझसे बात नहीं करते तुम्हें सच्चाई का पता नहीं लग सकता। अनलेस या अनटिल यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हें सच्चाई का पता तभी चल सकता है जब तुम उससे बात करोगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं कंडीशन की। अगर हम कंडीशन की बात करें तो अनटिल का यूज नहीं होगा, क्या लिखोगे? अनलेस। दूसरी बात, मैंने कहा अनलेस अनटिल के बाद कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। तो ध्यान से देखिए, अनलेस यू डोंट लिखा हुआ है तो आप यहां पे डोंट को काट दीजिए। तो ये हो गया अनलेस यू टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ। अगर आप किसी बच्चे को लग रहा होगा सर यहां पे भी तो कांट लिखा हुआ है नेगेटिव वर्ड, भाई वो ध्यान से देखें कॉमा के बाद लगा हुआ, उस सेंटेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, लिखा हुआ स्टे हियर अनटिल या अनलेस द डेंजर हैज पास्ड। कह रहा है कि यहीं पे रुको जब तक खतरा
टल नहीं जाता। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ पे हम क्या बात बता रहे हैं, कंडीशन या टाइम। कह रहा है स्टे हियर, यहाँ रुको, यहीं इंतज़ार करो। यहाँ पे बात हो रही है टाइम की, मेरे भाई ध्यान से समझना। अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो अनलेस का यूज़ नहीं होगा, अनटिल का यूज़ होगा। तो ये अनलेस और अनटिल से दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनेशन को बस आपको फोकस करना है, तो बस आपको ये समझना है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप उसका आंसर करोगे। बस ये ध्यान देना है, कंडीशन बताएगा तो अनलेस का यूज़ करना, टाइम बताएगा तो अनटिल का यूज़ करना, जैसा कि मैंने दोनों सेंटेंस में आपको बता दिया। फिर मैंने बताया कि ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है तो इसके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर, डोंट या डजेंट जैसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होगा, और वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। राइट, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और कॉमेंट सेक्शन में बताना इसी तरीके से आपको और वीडियोज़ चाहिए तो इसकी एक प्रॉपर सीरीज़ में चलाऊँगा जिसमें इसी तरीके से टिपिकल, ट्रिकी और कंसेप्चुअल जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनको मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।